छोड़ी ना तू साथ मेरा, तोड़ी ना तू मान मेरा, जिंदगी अकेली में तू ही बहुत शुक्रिया कृष्णा हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप एक नया ड्रामा शुरू हुआ है बंधे एक डोर से, एहसन खान और इनाज साहब के साथ। जी, इस ड्रामे में आपका किरदार कैसा है? مثبت है, मनफी है, चुलबुला है, संजीदा है, कैसा है? मुझे मस्बत और मनफी में फ़र्क नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर है और चुलबुला एज सच नहीं है। जो मतलब है वो एक अच्छी पॉजिटिव लीड हीरोइन, लेकिन वो बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है और बाकी कैरेक्टर्स से जो पॉजिटिव अक्सर होते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। तो ये किरदार आपका कैसे मुख्तलिफ है अब तक जो आपने पिछले 7 सालों से ड्रामे किए हैं? हर किरदार मुख्तलिफ ही होता है और अगर नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मुख्तलिफ तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले करूँ। तो इस कैरेक्टर में ख़ास बात यह है कि ये जो भी सैक्रिफाइसेस करती है या ये जो भी अच्छी चीज़ें करती है अपनी फैमिली के लिए, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो दबी हुई है, वो इसलिए क्योंकि ये दोस्ती को बहुत इंपॉर्टेंस देती है और रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत सुलझी हुई है और जो भी चीज़ें करती है अच्छाई में करती है, डर के नहीं करती। अच्छा कृष्णा, आपने गुज़श्ता 7 सालों से आप ड्रामे करती रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि आप एहसन खान के साथ काम कर रही हैं। जी, तो उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा और कितना आपको फर्क लगा अब तक आपने जिन लोगों के साथ काम किया उनमें और एहसन में? बहुत बुरा। एहसन बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे, तो नॉट जस्ट जोकिंग। एहसन इज़ ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एक तो एज एन एक्टर वो जो हैं वो हैं ही, सारी दुनिया जानती है, बहुत वर्सेटाइल हैं और बहुत मेहनती, बहुत डेप्थ के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन ऑन सेट एहसन की एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आता था काम करके, दिन यूँ गुजर जाता था। बहुत अच्छा दोस्त है वो सबका और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, होपफुली फॉर लाइफ टाइम। अगर आपके पिछले ड्रामों की बात की जाए तो आपने बाला में मनफी यानी नेगेटिव कैरेक्टर किया था। हाँ, उससे आपको बहुत शोहरत थी। तो आपको महसूस हुआ कि ये मैंने जल्दी नेगेटिव कैरेक्टर कर लिया, थोड़ा टाइप हो जाऊँगी? एक्चुअली नहीं, मैंने बला से पहले भी मैं एक हद नेगेटिव कर चुकी हूँ, लेकिन टाइपकास्ट का डर एक हद तक होता है। लेकिन क्योंकि मैंने शुरू ही फुली पॉजिटिव कैरेक्टर से की थी तो मैं थक गई थी थोड़ा सा एक ही तरह के वो पॉजिटिव और वो रोने धोने वाले प्ले करके। और जहाँ तक बला या कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर कंसर्न है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर को नेगेटिव या पॉजिटिव में ना देखूँ, क्योंकि कोई भी इंसान नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। हर इंसान के शेड्स होते हैं, उसी तरह से आर्ट इमिटेट्स लाइफ। सो कैरेक्टर्स भी जो मैं प्ले करती हूँ, कोशिश करती हूँ उनमें रियलिटी और शेड्स हों और अच्छाइयाँ भी हों जो नेगेटिव हैं और उनको इंसान दिखाया जाए। सो मुझे कोई ऐसा डर नहीं लगा, बल्कि मैं तो एक चैलेंज समझती हूँ कि मुझे हर डिफरेंट किस्म का रोल दिया जाए ताकि मैं हर डिफरेंट किस्म का प्ले कर सकूँ। अच्छा, आपको भी बहुत ज़्यादा जो पहली दफ़ा शोहरत मिली वो बशर मोमिन से मिली, जब हमने बहुत ज़्यादा हर तरफ उठना हो जाता। तो ड्रामे के बारे में बताएं, क्या अब आप देखती हैं जब मादी में पैसों पर ऐसी ज़्यादा आपका वो ड्रामा, क्या कैसे देखती हैं उसको? वेल, आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज़ बशर मेरा पहला मेगा सीरियल था और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बहुत फैंटेसी sort of a drama था, you know, especially it was a woman's fantasy sort of a drama and it was the writer's fantasy। ये उनको 2 साल लगे थे ज़ंजीबील को लिखने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है and I'm very honored कि इन लोगों ने मुझे कैरेक्टर दिया एक न्यू कमर को। That being said, अगर अब मैं देखूं तो मैं थोड़ी सी एहतियात करूं ऐसा कैरेक्टर प्ले करने में जो डोमेस्टिक अब्यूज़ को ग्लोरीफाई करता है। हालांकि बशर मोमिन इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रामा, आई लव इट, मैं अभी भी देखती हूँ एंड इज़ वेरी एंटरटेनिंग। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं कॉन्शियसली कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे ड्रामे करूँ जो एज सच अब्यूज़ को ग्लोरीफाई ना करें। मुझ पे एक ज़िम्मेदारी आ गई है। आपने जैसे मंथली किरदारों पे लोग करते ही करते हैं, लेकिन काम करने का मार्जिन भी मंथली किरदारों में नहीं होता है और शोहरत हम पाकिस्तान में हीरोइन को ज़्यादा मिलती है।
आप इसको बैलेंस करना चाहेंगी या आप एक तरफ होना चाहेंगी? ओके, जहाँ तक नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, मतलब मुझे मैंने जो नेगेटिव किए हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है, बिकॉज आई थिंक शायद इसलिए क्योंकि जिन ड्रामों में मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए थे उनमें शायद एक सिंगल लीड ही थी, वो नेगेटिव कैरेक्टर ही लीड था, वो एक दो ही थे वो। बट मैं एक्टिंग जब करने आई थी तो मैं ये चीज़ जहन में लेके नहीं आई थी कि मुझे बहुत बड़ी स्टार बनना है या शोहरत हासिल करनी है या टाइप कास्ट होना है या हीरोइन बनना है। मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक एक्टर समझती हूँ और एक्टर का काम है एक्ट करना और डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना। और जो मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं इस दुनिया में, जैसे कि मेरिल स्ट्रीप या डैनियल डे लुइस या अल पचिनो, वो बहुत वर्सेटाइल हैं। सो मेरे लिए मज़ा ही तब आता है जब मैं डिफरेंट चीज़ें प्ले करूँ। और आयरॉनिकली खुशकिस्मती है मेरी कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके मुझे फ़ैन से भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ। ड्रामों की तो हमने बात करी, उसका जरा एक दो बातें फिल्मों की। आपने फिल्म की थी तेरी मेरी लव स्टोरी जी, जिसके बाद फिर आपने अभी तक कोई फिल्म नहीं की सिवाय एक जिसमें आपने डांस नंबर किया था। प्लीज़ उसको डांस नंबर ना करें, वो एक सॉन्ग, वो आइटम सॉन्ग के इट वाज अ गेस्ट अपीयरेंस। वो कहीं से डांस नंबर होता है जब एक खाली फीमेल डांस कर रही होती है, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप डांस था जिसमें हीरो हीरोइन, दूसरी हीरोइन भी और कोई 200 पार्टी गेस्ट एक ही कोरियोग्राफी कर रहे थे। सो आई डोंट थिंक इसको एक सिंगुलर डांस नंबर कहा जाता है। कमिंग बैक टू आपका एक फिल्म की तेरी मेरी लव, उसके बाद आपने कोई फिल्म नहीं की सिवाय एक जी जी सॉन्ग के, तो इसकी क्या वजह है? जी, स्टीवन स्पीलबर्ग की कॉल आती रहती है, तो मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है और मैंने उसको कहा कि अभी मैं स्कॉर्सेज़ी की एक दो फिल्में कर लूँ डिकैप्रियो के ऑपोजिट, और फिर मैं आऊँगी इंशाल्लाह, और फिर पाकिस्तान में भी कर लूँगी काम, इसलिए शायद नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे आपने आगे डांस नंबर ना करनी है कोई या ठीक है, मतलब आई होती आप क्या आइटम नंबर जो डांस नंबर के खिलाफ हैं? Not at all, not at all, not at all, not at all. I'm completely not against it. I just don't think कि I don't think कि एक अगर मैं आइटम नंबर कभी करूं तो मैं चाहूँगी कि मैं उसे बहुत अच्छा करूं, बिकॉज़ अभी सो फार जो इतने हसीन और ग्लैमरस नंबर्स हो चुके हैं वो बहुत खूबसूरती से किए गए हैं। तो एक चीज़ वो नहीं है उसको वो कह देना अनफेयर है, बिकॉज आप फिर इस एक पार्टी सॉन्ग जो कि कहीं से भी इतना वो नहीं है, इट्स अ फन सॉन्ग, इट्स नॉट अ सेंशुअस सॉन्ग, उसको आप हमारी इतनी हसीनाओं के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं नीचे दब जाऊंगी। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्टी सॉन्ग एंड लेट्स जस्ट कॉल इट दैट। तो कैसी फिल्में करना चाहिए? आइडियली जिनमें मुझे एक्टिंग का मार्जिन मिले और जिनमें मुझे एक चैलेंज मिले, बट आई मीन लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे। नहीं अदाकारों को हमारी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाता है और उसमें कुछ एक सभी के साथ होता है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम होता है। सबके साथ होता है, मुझे लगता है मेरे साथ सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, तो आप इस तरह से क्या इसका तजर्बा करने का कोई तरीका है, कुछ होना चाहिए, कुछ क्या कुछ किया जा सकता है? आई थिंक जिस दिन हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी उस दिन काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज जब हमारी इकॉनमी ठीक होगी तो लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे, उनमें नेगेटिविटी कम होगी। जिस दिन हमारी इकॉनमी ठीक होगी उस वक्त एजुकेशन ज़्यादा होगी, लोगों में एक्सपोजर ज़्यादा होगा। इस वक्त क्योंकि हालात भी ख़राब हैं और ख़ास तौर पे अभी कोरोना की वजह से भी, लेकिन ट्रोलिंग तो खैर बहुत देर पहले से हो रही है, एक नेगेटिव क्लाउड है हमारे मुल्क के ऊपर। अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, घरों में डोमेस्टिक अब्यूज़, एनिमल अब्यूज़, फ्रस्ट्रेशन है, और वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जजमेंट हमारी सोसाइटी में इतनी सीप इन हो गई है कि वो फिर इस तरीके से निकलती है। और क्योंकि सेलिब्रिटीज़ एक इजी टारगेट हैं और इंटरनेट आपको एक एनोनिमिटी दे देता है, आप छुपे हुए होते हैं उसके पीछे, तो एक बड़ा इजी आउटलेट है। लेकिन जब मुल्क खुशहाल होगा तो आई थिंक लोग भी ज़रा अंदर से थोड़े बेहतर हो जाएंगे इस सेंस में। सो आई होप कि ये हो जाए, लेकिन तब तक एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। खुशियाँ